हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आफरीन खातून, बीएससी नर्सिंग फोर्थ स्टूडेंट। एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एमएसएन फर्स्ट की जो सिलेबस है। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है एमएसएन फर्स्ट। तो देख लेते हैं क्या है। जो फर्स्ट यूनिट है एमएसएन का वो है इंट्रोडक्शंस। देन इंट्रोडक्शंस टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है इवेल्यूशंस ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, the review of concept of health and illness, disease concept, causations, classifications, international classifications, disease जिसे ICD-10 या लेटर वर्जन कहते हैं. then acute illness, chronic illness and terminal illness, stages of illness क्या है. देन हमारा है रिव्यू ऑफ कंसेप्ट ऑफ कम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर इन मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रोसेस. देन रोल ऑफ नर्स, पेशेंट एंड फैमिली इन केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स इन मेडिकल सर्जिकल सेटिंग. इसमें आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स, इंट्रोडक्शंस टू मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट. मैं इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ. प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव. देन नेक्स्ट यूनिट है कॉमन साइन सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वोमिटिंग, डिस्निया एंड कफ, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, फीवर, सोक, अनकॉन्शियसनेस, सिंकोप, पेन, इनकंटिनेंस, एडिमा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जेनेटिक्स में. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एडल्ट इंक्लूडिंग एल्डरली विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसमें आपको रिव्यू है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. देन नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज, मेडिकल सर्जिकल. देन डायटेटिक्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट्स इंक्लूडिंग एल्डरली विथ, अब क्या है इसमें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, देन ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा, एम्पाइमा, एटलैक्टेसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी भी कहते हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस, देन निमोनिया. इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ. इसमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स एब्सेस, प्लूरल इफ्यूजन, सिस्ट एंड ट्यूमर, चेस्ट इंजरी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड इनसफिशिएंसी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. Then special therapies, alternative therapies, nursing procedure, drug use in treatment of respiratory disorder. Next unit 4 है, इसमें nursing management of patient adults including elderly with the disorder of digestive system है, जिसमें review of anatomy and physiology of digestive system. Then nursing assessment, history and physical assessment, etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment modalities and medical surgical dietetics and nursing management, जिसमें आपको क्या क्या है इसमें, disorder of oral cavity, lips, gums, tongues, salivary glands and teeth, esophagus में inflammations, strictures, obstructions, bleeding and tumors, stomach and duodenum में hiatus, hernia, gastritis, peptic and duodenal ulcer, bleeding, tumors, pyloric stenosis. In a small intestinal disorder में inflammation and infection, enteritis, malabsorptions, obstructions, tumor and perforations. देन लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर में है कोलाइटाइटिस, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर एंड लम्प. देन इसी में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. हर्नियाज है, अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशंस, मास, एब्सिस, रप्चर, देन एनल एंड रेक्टम, हेमरोइड्स, फीजर्स, फिस्टुलास, पेरिटोनाइटिस, एक्यूट एब्डोमेन, पैनक्रियास, इन्फ्लेमेशन, सिस्ट, एब्सिस एंड ट्यूमर्स. देन लीवर में है इन्फ्लेमेशन, सिस्ट, एब्सिस, सीरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, हिपैटिक फेलियर एंड ट्यूमर क्या होते हैं. देन गॉल ब्लैडर है, इसमें इन्फ्लेमेशंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, स्टोन्स एंड ट्यूमर्स, स्पेशल थेरेपीज, अल्टरनेटिव थेरेपीज, नर्सिंग प्रोसीजर बताने हैं. देन ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट यूनिट है 5, जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बताना है, जिसमें आपको रिव्यू करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप. नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment modalities and medical surgical dietetics and nursing management of vascular system, जिसमें hypertension, atherosclerosis, rhabdomyolysis, aneurysm and peripheral vascular disorder. heart में coronary artery disease, ischemic heart disease, coronary atherosclerosis. then इसी में कंटिन्यू है angina pectoris, myocardial infarction,
वल्वर डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट में है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड रूमेटिक हार्ट डिजीज, देन एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथीज, कार्डियक डिसरेथमियाज, हार्ट ब्लॉक, कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर जिसमें कोर पल्मोनरी एंड देन पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक टैम्पोनेट, देन कार्डियक इमरजेंसीज एंड अरेस्ट है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसे CPR कहते हैं। देन ब्लड में है एनीमियाज, पोलिसिस्थेमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट्स डिफेक्ट, थैलेसीमिया, ल्यूकेमियाज, ल्यूकेपनियाज एंड ग्रैनुलोसाइटोसिस, लिम्फोमास, माइलोमास। स्पेशल थेरेपीज़ हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ्टी चेक्स, procedure and requirements, management of adverse transfusions, reactions, records for blood transfusion, then management and counseling of blood donors, phlebotomy procedures and post donations management, blood bank functioning and hospital transfusions committee, biosafety and waste management in relation to blood transfusion. then इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ रोल ऑफ नर्व्स इन ऑर्गन डोनेशंस, retrieval and banking, alternative therapies, nursing procedure, drugs used in treatment of blood and cardiovascular disorder. Then आपका next unit है nursing management of patient with genitourinary problems. ठीक है, इसमें review of anatomy and physiology of genitourinary system, nursing assessment, history and physical assessment, etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment, modalities and medical surgical dietetics and nursing management of nephritis सॉरी एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, देन नेफ्रोसिस है, रीनल कैलकुलस, ट्यूमर्स, एक्यूट रीनल फेल्यूर, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, एंड स्टेज रीनल डिजीज, डायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांट, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, यूरिनरी इन्फेक्शन, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, disorders of ureter, urinary bladder and urethra, inflammations, infections, strictures, obstructions, tumor, prostate. Then special therapies है, alternative therapies भी है, nursing procedure है, drugs used in treatment of genitourinary disorder. Then आपका next unit है nursing management of disorder of male reproductive system. इसमें है review of anatomy and physiology of male reproductive system. Then nursing assessment, history and physical assessment, etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment modalities and medical surgical dietetics, nursing management of disorder of male reproductive system जिसमें आपको congenital malformations, cryptorchidism, hypospadiasis, epispadiasis, infection, testis and adjacent structure, penis, prostate inflammation, infections, hypertrophy, tumor, sexual dysfunction, infertility, contraception, breast, gynecomastia, then tumor, climacteric changes, special therapies, alternative therapies, nursing procedure, drugs used in treatment of disorder of male reproductive system. Then आपका next unit है nursing management of patient with disorder of endocrine system. इसमें आपको रिव्यू करना है, रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, एडोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज, देन मेडिकल सर्जिकल डायटेटिक्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट disorders of thyroid and parathyroid, diabetes mellitus, diabetes insipidus, adrenal tumor, pituitary disorders, special therapies, alternative therapies, nursing procedure, drugs used in treatment of disorder of endocrine system. then हमारा next unit है nursing management of patient with disorder of integumentary system, review of anatomy and physiology of skin and its appendages, nursing assessment, history and physical assessment, etiology, pathophysiology, clinical manifestation, diagnosis, treatment modalities and medical surgical dietetics and nursing management of disorder of skin and its appendages. इसमें आपको lesion, abrasions, infections, infestations, dermatitis, dermatos, infection and non-infectious inflammatory dermatosis, acne vulgaris and allergies and eczema, psoriasis, malignant melanoma, alopecia, special therapies, alternative therapies, nursing procedure, drugs used in treatment of disorder of integumentary system. and आपका next unit है nursing management of patient with musculoskeletal problems,
review of anatomy and physiology of musculoskeletal system, then nursing assessment, history and physical assessment, etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment modalities and medical surgical dietetics, and nursing management of disorder of muscles, ligaments and joints, inflammations, infections, trauma, bone inflammation, infection, dislocations, fracture, tumors and trauma, osteomalacia and osteoporosis, then arthritis, congenital deformities, stem, then spinal column defect and deformities, tumor। देन आप पूरा पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा ये वीडियो। नेक्स्ट यूनिट है, आप देख लो, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। देन वही यूनिट है, कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं सारा है। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, बीटा सेल टी सेल डेफिशिएंसीज। देन नेक्स्ट यूनिट है, इसमें आपका है 12 जो कि है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आप देख सकते हैं ये पूरा। देन ये 12th यूनिट है जो कंटिन्यू कर रही हूँ, इधर देख सकते हैं आप सारा चीज़ खुद ही से अब पढ़ लेना क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। देन आपका नेक्स्ट यूनिट है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, आप देख सकते हैं इसमें आप ओटी का क्लासिफिकेशन, डिज़ाइनिंग, स्टाफिंग मेंबर्स, ओटी टीम्स, ये सारे हैं ड्यूटीज़, प्रिंसिपल क्या है, इंस्ट्रूमेंट, सूचर मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, ओटी टेबल्स, सीट्स फॉर कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स, पोजीशंस एंड ट्रैपिंग फॉर कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर, आप देख सकते हैं सारा क्या, स्क्रबिंग प्रोसीजर है, गाउनिंग, ग्लोबिंग्स, ओटी की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं सर्जिकल प्रोसेस के वक्त पेशेंट को, ठीक है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एनेस्थेसिया है, टाइप्स मेथड्स ऑफ एनेस्थेशंस, इफेक्ट, एनेस्थेसिस इक्विपमेंट्स, ड्रग्स। तो ये हमारा पूरा हुआ टोटल रिव्यू ऑफ सिलेबस, ठीक है। एमएसएन का हो चुका है, काफ़ी लेंदी है तो आपको बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करनी है ताकि आपको कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में छूटे ना और सारी चीज़ें कवर हो सके और आप जल्दी से ही तुरंत नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।